एंड व्हाट्सअप गाइस, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं मेल यूरेथ्रा, जो कि पेल्विस एंड पेरिनियम का टॉपिक है। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि मेल यूरेथ्रा पढ़ना ज़रूरी क्यों है। तो ये आपको जो पर्पल कलर की लाइन दिख रही होगी, पर्पल कलर का इतना वाला पोर्शन जो यूरिनरी ब्लैडर से निकल रहा है, वही है मेल यूरेथ्रा। तो मेल यूरेथ्रा अप्रोक्सीमेटली 20 सेंटीमीटर इन लेंथ रहता है, पर ये जो 20 सेंटीमीटर है वो यूनिफॉर्म नहीं रहता। यानी कि कुछ जगह पर इसका क्रॉस सेक्शन की हम बात करें तो कुछ जगह पर वर्टिकल रहता है, कुछ जगह पर हॉरिजॉन्टल, या तो कुछ जगह पर हॉर्स शू शेप। ऐसे अलग अलग पोर्शन में अलग अलग क्रॉस सेक्शन रहते हैं। मेल यूरेथ्रा को हमने कुछ पोर्शन में डिवाइड भी किया है। प्रोस्टेट ग्लैंड को पियर्स करता हुआ प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा, यूरोजेनाइटल डायफ्राम को पियर्स करता हुआ मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा, ऐसे हमने उसको अलग अलग नाम से डिवाइड किया है। ये करना ज़रूरी क्यों है? क्योंकि वाइल परफॉर्मिंग कैथेटराइजेशन, वाइल डूइंग सर्जरी, अगर कैथेटराइजेशन की ज़रूरत पड़े, यानी कि कैथेटराइजेशन मतलब के यूरिनरी ब्लैडर को एम्प्टी करने की ज़रूरत पड़े, तो अगर हम कैथेटर इंसर्ट करें तो हमें पता रहना चाहिए कि कौन सा पोर्शन सबसे वाइडेस्ट है, कौन सा पोर्शन सबसे नैरोएस्ट है, कौन सा पोर्शन इजीली डायलेटेबल है, कौन सा पोर्शन लॉन्गेस्ट है। ऐसा सब हमें पता रहना चाहिए, इसीलिए मेल यूरेथ्रा पढ़ना ज़रूरी है। तो बिना किसी टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं मेल यूरेथ्रा। तो मेल यूरेथ्रा की बात करें, ये आपको डायग्राम दिख रहा होगा। तो मैं आपको पहले उसके कुछ पोर्शंस दिखा देता हूँ। तो ये जो प्रोस्टेट ग्लैंड के बीच में से गुजरेगा, मतलब कि ये यूरिनरी ब्लैडर है, और ये जो ऑरेंज कलर की ग्लैंड आपको दिख रही है वो है प्रोस्टेट ग्लैंड। उसमें से यूरेथ्रा का जितना पोर्शन निकलेगा उसे हम बोलेंगे प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा। और ये जो यूरोजेनाइटल डायफ्राम है उसमें से जितना पोर्शन गुजरेगा उसे हम बोलेंगे मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा। ये सुपरफिशियल पेरिनियल पाउच में से जितना पोर्शन गुजरेगा उसे हम बोलेंगे बल्बस स्पॉन्जी यूरेथ्रा। और एक्सटर्नल जेनिटेलिया से जितना पोर्शन गुजरेगा उसे हम बोलेंगे पीनाइल या तो स्पॉन्जी यूरेथ्रा। ऐसे हमने यूरेथ्रा को क्लासीफाई किया है। तो अब हम उसका ओवरव्यू लेते हैं। ओरिएंटेशन की अगर मैं बात करूं तो ये जो इतना पोर्शन है वो है प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा, जिसका क्रॉस सेक्शन हॉर्सशू शेप का रहेगा। अगर हम प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा को ट्रांसवर्सली ऐसे कट करें तो हमें हॉर्सशू शेप का क्रॉस सेक्शन देखने को मिलेगा। और अगर मैं स्पिंस्टर की बात करूं तो ये आपको जो रेड कलर के स्पिंस्टर दिख रहा है वो और कोई नहीं बल्कि इंटरनल यूरेथ्रल स्पिंस्टर है। तो ये ज़रूरी क्यों है तो हम उसे डिटेल में प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा में देखेंगे। अब अगर बात करें मेम्ब्रेनस पार्ट ऑफ यूरेथ्रा की, मतलब कि मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा की, तो वो स्टार शेप इन क्रॉस सेक्शन है। मतलब कि इतना पोर्शन को अगर मैं कट करूं तो स्टार शेप का क्रॉस सेक्शन मुझे देखने को मिलेगा। ये मेम्ब्रेनस पोर्शन ऑफ यूरेथ्रा, मतलब कि मेम्ब्रेनस पार्ट ऑफ यूरेथ्रा, वो डीप पेरिनियल पाउच यानी कि यूरोजेनाइटल डायफ्राम को पियर्स करते हुए निकलेगा, उसे ही हम बोलेंगे मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा। और ये जो सुपरफिशियल पेरिनियल पाउच यानी कि बल्बस स्पॉन्जियोसम मसल, बल्बस स्पॉन्जियोसम मसल को पियर्स करता हुआ निकलेगा, वो है बल्बस स्पॉन्जी यूरेथ्रा, जो कि उसका क्रॉस सेक्शन रहेगा वो है ट्रेपीजियम शेप का। उसका क्रॉस सेक्शन जो रहेगा वो है ट्रेपीजियम शेप का। और अगर बात करें एक्सटर्नल जेनिटेलिया से एक्सटर्नल यूरेथ्रल मीटस तक की, तो इतना वाला जो पोर्शन रहेगा वो हॉरिजॉन्टल क्रॉस सेक्शन में रहेगा। और अगर इतने वाले पोर्शन का क्रॉस सेक्शन लेंगे तो वर्टिकली शेप में मिलेगा। इतने वाले पोर्शन का मतलब कि एक्सटर्नल जेनिटेलिया से एक्सटर्नल यूरेथ्रल मीटस तक का क्रॉस सेक्शन की बात करें तो हॉरिजॉन्टल रहेगा। और एक्सटर्नल यूरेथ्रल मीटस के क्रॉस सेक्शन की बात करें तो वर्टिकली रहेगा। नोट करने वाला पॉइंट ये है कि ये जो बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड है वो ग्लैंड जो है वो प्रेजेंट रहेगी डीप पेरिनियल पाउच, मतलब के यूरोजेनाइटल डायफ्राम में, पर ओपन करेगी सुपरफिशियल पेरिनियल पाउच में। ये जो ओपन कर रही है वो है सुपरफिशियल पेरिनियल पाउच में, पर कंटेंट है डीप पेरिनियल पाउच का। तो अब हम इसे 3D में भी एक बार देख लेते हैं। तो ये देखिए 3D में, तो 3D की बात करें तो ये देखिए प्रोस्टेट ग्लैंड है, ये वाली प्रोस्टेट ग्लैंड है। हमने ये सजाइटल पोर्शन में कट किया है,
इसीलिए आपको ऐसा दिख रहा है। तो ये है प्रोस्टेट ग्लैंड, इधर से जो पोर्शन गुजर रहा है वही है प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा। फिर इतना पोर्शन जो रहेगा वो है यूरोजेनाइटल डायफ्राम, मतलब के डीप पेरिनियल पाउच, डीप पेरिनियल पाउच। उसमें से जितना पोर्शन ऑफ यूरेथ्रा गुजरेगा उसे हम बोलेंगे मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा। इतना पोर्शन जो है वो मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा। और ये जो सुपरफिशियल पेरिनियल पाउच जो कि बल्बस स्पॉन्जियोसम मसल बना रहा है, इधर से जितना पोर्शन यूरेथ्रा का निकलेगा उसे हम बोलेंगे बल्बस स्पॉन्जी यूरेथ्रा। इतना पोर्शन जो रहेगा वो है बल्बस स्पॉन्जी यूरेथ्रा। अब एक्सटर्नल जेनिटेलिया से एक्सटर्नल यूरेथ्रल मीटस तक का जितना भी यूरेथ्रा रहेगा वो रहेगा पीनाइल यूरेथ्रा, पीनाइल यूरेथ्रा। और क्रॉस सेक्शंस की बात करें तो इसका क्रॉस सेक्शन हॉर्स शू शेप का रहेगा, ऐसे हॉर्स शू शेप का रहेगा। फिर इसका स्टार शेप का, इसका ट्रेपीजियम शेप का, और पीनाइल यूरेथ्रा के दो क्रॉस सेक्शंस रहेंगे, एक एक्सटर्नल यूरेथ्रल मीटस पर वर्टिकली और इतने एक्सटर्नल यूरेथ्रल मीटस के पहले और एक्सटर्नल जेनिटेलिया के इतने वाले पोर्शन में जो क्रॉस सेक्शन रहेगा वो रहेगा हॉरिजॉन्टल। तो हमने इतने ओवरव्यू की बात कर ली। अब हम एक एक करके डिटेल में देखते हैं कि प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा क्या है, मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा क्या है, ऐसे करके। तो बात करें अगर सबसे पहले प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा की, तो ये देखिए प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा जो कि पास करेगा प्रोस्टेट में से, उसका क्रॉस सेक्शन हॉर्सशू शेप का रहेगा। और उसकी लेंथ की बात करें तो 4 सेंटीमीटर अप्रोक्सीमेटली इसकी लेंथ रहेगी। तो ये टिपिकल फीचर्स की अगर बात करें प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा के, तो ये आपको येलो कलर की ग्लैंड दिख रही होगी, वो है प्रोस्टेट ग्लैंड। और ये जो पर्पल कलर का दिख रहा है वो है प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा, प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा। तो हम बात करें कि ये कुछ क्या टिपिकल स्ट्रक्चर्स है प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा में, तो ये जो है ट्राइगोन ऑफ यूरिनरी ब्लैडर, मतलब कि यूरिनरी ब्लैडर में ऐसे ट्राइगोन होता है जो कि इंसर्ट करेगा प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा में, जो कि स्मूथ मसल से बना होता है, मतलब कि उसके पास रगे नहीं होती, मतलब कि वो स्ट्रेच नहीं कर सकता। तो ये जो ट्राइगोन है ब्लैडर की पोस्टीरियर वॉल पे सिचुएटेड जो रहेगा वो ऐसे प्रोस्टेटिक पार्ट ऑफ यूरेथ्रा के पोस्टीरियर वॉल पे जाके एलिवेशन देगा। ये देखिए, गेटिंग इंसर्टेड इनटू पोस्टीरियर वॉल ऑफ प्रॉक्सिमल प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा, ऐसे इंसर्ट करेगा। उसकी वजह से एक एलिवेशन आपको दिख रहा होगा ये ब्लू कलर का, वो रहेगा यूरेथ्रल क्रेस्ट। ये देखिए, मिड लाइन एलिवेशन ऑन पोस्टीरियर वॉल ऑफ प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा ड्यू टू इंसर्शन ऑफ ट्राइगोन ऑफ ब्लैडर। तो ये जो ट्राइगोन ऑफ ब्लैडर जो इंसर्ट कर रहा है पोस्टीरियर वॉल पे, उसकी वजह से ये जो एलिवेशन आपको दिख रहा है वो रहेगा यूरेथ्रल क्रेस्ट, यूरेथ्रल क्रेस्ट। फिर ये जो आपको रेड कलर का एक और मिड रिज एलिवेशन, मतलब के यूरेथ्रल क्रेस्ट के मिड पोर्शन में ये जो आपको और ऊपर से राउंडेड एलिवेशन दिख रहा है वो रहेगा सेमिनालिस कॉलिक्यूलस, मतलब के वेरुमोंटेनम। उसके ही दो नाम है, मतलब के वेरुमोंटेनम और सेमिनालिस कॉलिक्यूलस, ये दो नाम है। तो ये जो वेरुमोंटेनम रहेगा, ये जो रेड कलर का स्ट्रक्चर राउंडेड एलिवेशन, उसके 3 ओपनिंग्स रहेंगे। ये आप देख पा रहे होंगे 3 ओपनिंग्स। एक जो रहेगा प्रोस्टेटिक यूट्रिकल, ये वाला पोर्शन जो रहेगा एक प्रोस्टेटिक यूट्रिकल, और पीछे से वास डेफरेंस जो आ रही है कॉमन इजैक्यूलेटरी डक्ट बन के, वो भी ओपन यहीं पर होगी। ये वाले पोर्शन में ही वास डेफरेंस ऐसे ओपन होगी, तो सीमेन इधर से ही ऐसे फॉरवर्ड की ओर ट्रैवल करेगा। तो हमने इतने कुछ टिपिकल फीचर्स देख लिए। ये एक और है प्रोस्टेटिक साइनस। तो प्रोस्टेटिक साइनस ये है कि प्रोस्टेट ग्लैंड खुद भी कुछ सिक्रीशंस देगी, तो प्रोस्टेटिक साइनस की मदद से ऐसे यूरेथ्रा में कंटिन्यू हो जाएंगे, क्योंकि मेल में यूरिनरी पाथ और इजैक्यूलेटरी पाथ दोनों सेम है, इसीलिए कॉमन पैसेज। तो अगर हम बात करें स्पिंस्टर की, ये मैंने आपको बताया था कि रेड कलर का ये जो स्पिंस्टर है हम डिटेल में देखेंगे। तो ये इंटरनल यूरेथ्रल स्पिंस्टर है, ये आप देख पा रहे होंगे, ये इंटरनल यूरेथ्रल स्पिंस्टर जो कि मेल में वेल डेवलप होता है और पुअरली डेवलप होता है फीमेल में।
पर इसका फंक्शन मेल में बहुत इम्पोर्टेंट है। तो फंक्शन जो है वो रहेगा वो है प्रिवेंट करेगा रेट्रोग्रेड इजेक्यूलेशन ऑफ सीमेन। यानी कि मैं अगर आपको बताऊं तो मैंने आपको बताया कि इधर इजेक्यूलेटरी डक्ट ओपन हो रहा है, इजेक्यूलेटरी डक्ट स्पर्म मतलब कि सीमेन लेके इधर ओपन करेगा, ऐसे पीछे से वास डेफरेंस इजेक्यूलेटरी डक्ट बन के ऐसे ओपन करेगी। तो हमें सीमेन को ऐसे फॉरवर्डली ट्रैवल करवाना है, ना कि यूरिनरी ब्लैडर में जाने देना है। यूरिनरी ब्लैडर में जाने से उसको बचाना है, इसीलिए ये जो स्पिंस्टर है वो काम करेगा। इसीलिए ये जो स्पिंस्टर वो है काम करेगा। तो कैसे परफॉर्म करेगा, तो ये जो कॉमन इजेक्यूलेटरी डक्ट सीमन लेके आ रही है तो ऐसे फॉरवर्डली जाने देगा, तो ये स्पिंस्टर कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा। इसीलिए रेट्रोग्रेड इजेक्यूलेशन जो है वो यूरिनरी ब्लैडर में नहीं होगा, मतलब कि प्रिवेंशन हो जाएगा रेट्रोग्रेड इजेक्यूलेशन का। तो इसीलिए इंटरनल यूरेथ्रल स्पिंस्टर मेल में इम्पॉर्टेंट है। प्लस ये जो स्पिंस्टर रहेगा वो इनवॉलेंट्री रहेगा, मतलब कि हमारी ओन विल से हम उसे कॉन्ट्रैक्ट नहीं करवा सकते। तो ये जो सिम्फेडेटिक फाइबर्स है वो L1 के सिम्फेडेटिक फाइबर्स यहाँ पे रन करेंगे, उसको सप्लाई करेंगे। अगर इसके फिजिकल कैरेक्टर्स की बात करें, ये प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा के फिजिकल ऐसे एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो ये जो रहेगा वो सेकंड वाइडेस्ट यूरेथ्रा, मतलब कि सेकंड वाइडेस्ट। फर्स्ट वाइडेस्ट जो है वो स्पॉन्जी यूरेथ्रा रहेगा, फर्स्ट वाइडेस्ट जो है वो फर्स्ट वाइडेस्ट स्पॉन्जी यूरेथ्रा रहेगा। तो ये जो रहेगा वो सेकंड वाइडेस्ट रहेगा और मोस्ट डायलेटेबल, मतलब कि अगर कैथेटर हम इंसर्ट करें तो प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा में हम इजीली पास कर सकते हैं और ऐसे हम राउंड जो करना है वो इजीली हम उसे कॉन्ट्रैक्ट करवा सकते हैं। कैथेटर इजीली पास कर सकता है क्योंकि प्रोस्टेटिक पार्ट ऑफ यूरेथ्रा जो है वो मोस्ट डायलेटेबल पोर्शन है, मोस्ट डायलेटेबल है। तो प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा में इतना ही। तो मेल यूरेथ्रा का ये रहेगा पहला पार्ट। सेकंड पार्ट में हम देखेंगे मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा और पीनाइल यूरेथ्रा, और स्पॉन्जी यूरेथ्रा तो छोटा सा ही है, तो स्पॉन्जी यूरेथ्रा भी विथ 3D डायग्राम्स। तो नेक्स्ट वीडियो में हम ये देख लेंगे और मेल यूरेथ्रा का ओरिएंटेशन और प्रोस्टेटिक पार्ट ऑफ यूरेथ्रा हमने ये वीडियो में कवर कर लिया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।